अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सानिस क्लिनिक। आज एक डिजीज है और डिजीज है पीसीओडी पीसीओएस। आज की जो डिजीज है ये बहुत तेजी से फैलती हुई डिजीज है। हर चौथा पेशेंट, हर चौथी बच्ची जो है वो आपको इस डिजीज में मुब्तला नजर आएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस एक्चुअल में है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके रीजंस क्या हैं और होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करता है। इससे रिलेटेड मेरी 3 वीडियो और है। एक वीडियो में मैंने डिटॉक्स वाटर बताया है, डिटॉक्स वाटर जिससे पीसीओडी खत्म हो जाता है, और एक वीडियो में इसका होम रेमेडी से ट्रीटमेंट है। उन दोनों को भी आपने जरूर देखना है। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीसीओडी रिप्रोडक्टिव एज में एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन की है जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, और मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन भी मौजूद होता है लेकिन इसकी मिकदार थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से पीरियड्स का एक निज़ाम स्टार्ट होता है। 28 डेज के बाद पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जिस एवरी मंथ एक ओवम डिस्चार्ज करती है, इस ओवम को दोनों फीमेल करते हैं और इस हार्मोन को रिलीज करते हैं। इस हार्मोन के रिलीज होते ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये सर्कल चलता रहता है। अब होता क्या है कि जिस वक्त ओवरी ने ओवम को रिलीज कर दिया, लेकिन फीमेल हार्मोन्स जो है वो अपनी नॉर्मल रेशियो से कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन जो है उनकी मिकदार बढ़ जाती है। तो ये जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता, वो रप्चर नहीं होता, उसी जगह पर ठहर जाता है और उसके गिर्द एक लेयर, एक मेम्ब्रेन बन जाती है और वो एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। होता है बहुत ज्यादा, यानी एक से ज्यादा। अब जब बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सिस्ट बनती है, हर महीने यही सर्कल चलता है, वहां से ओवम आता है, वो रप्चर नहीं हो पाता है, वो वहीं पे ठहर जाता है, उसकी मेम्ब्रेन जो है वो हार्ड हो जाती है, वो एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सिस्ट इस तरह होता है जैसे आपने एक बैलून के अंदर पानी भर दिया। अब जब वो वहां पे वो बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाती हैं तो आपको ओवेरियन पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि वो ये सारा प्रोसेस ओवरीज के अंदर हो रहा है। अब ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट पैदा होने की वजह से सिम्टम्स क्या आती हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, 2 मंथ्स का आ जाता है कई फीमेल के अंदर, कई बच्चियों के अंदर 6 मंथ का डिले आ जाता है, कई बच्चियों के अंदर 1 ईयर का डिले आ जाता है। और जब उनको पीरियड्स आते हैं विद वेरी हैवी ब्लीडिंग एंड विद वेरी पेन ग्रोथ, चिन पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ आ जाती है, टोस पे और बॉडी के जो बाकी एरियाज हैं जिसमें फीमेल में नॉर्मली हेयर्स नहीं होते हैं लेकिन हेयर ग्रोथ बढ़ने लगती है। उसकी जो नेक्स्ट सिम्टम है वेट गेन होने लग जाता है। वेट गेन इस तरह का होता है कि पेशेंट आके ये कंप्लेन करती है कि हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, नॉर्मली सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन वेट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इसकी जो सिम्टम, हमारी बहुत से पेशेंट जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जब उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उनको ये, जब उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, डिले होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद वो प्रेग्नेंट है, और जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं है, उनको ओवेरियन सिस्ट है। तो उसकी वजह से वो मायूस भी होते हैं और उसकी वजह से उनको ये पता चलता है कि वो इस सिंड्रोम में सफर है। प्रेगनेंसी में मुश्किल होती है उन पेशेंट्स के लिए जो ओवेरियन सिस्ट में मुब्तला होते हैं। तो ये तो थी इसकी सिम्टम्स। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं। जो इसका रेगुलर ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जिस तरह सूरज के आते ही जागना है और चांद के आते ही सोना है, लेकिन हम लोगों की रूटीन बिल्कुल इससे डिफरेंट है। हम सूरज के आते ही सो जाते हैं और चांद के आते ही जाग जाते हैं। हमारी जब तक बॉडी के तमाम सिस्टम ठीक नहीं होंगे, जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे। दूसरा जो इफेक्ट है वो लेक ऑफ एक्सरसाइज है। हम अपनी रूटीन में टफ काम कर लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वही लोग करें जो ओवरवेट हैं, जो पीसीओडीज में मुब्तला हैं और वो थिन पेशेंट है, अंडरवेट है, लेकिन फिर भी उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उनके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और उनका ये मसला ठीक होगा। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं। देखा जाए तो इसका स्पेसिफिक कॉजेज कोई नहीं है, लेकिन ये अगर इनहेरिटेडली भी होता है, आपको आपके पेरेंट्स से भी आता है, आपके पेरेंट्स नाना दादा में
अगर ऐसा होता है तो आपको भी हो सकता है, लेकिन इसके जो कॉजेज हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके सर्कमस्टांसिस पे, आपका उठना बैठना कैसा है, आपकी वर्क रूटीन कैसी है, आपका खाना पीना कैसा है, ये तमाम फैक्टर्स इस पे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पीसीओडी में मुब्तला हो। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। आपको पता है कि होम्योपैथिक कभी भी मर्ज का इलाज नहीं करती, मरीज का इलाज करती है। तो सिम्टम इट्स डिपेंड ऑन सिम्टम्स कि आपके पास पेशेंट आता है तो वो क्या सिम्टम देता है। उन मेडिसिन का जिक्र करूंगी जिन मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन है वो ऑरफोनियम 6x में है और एपिस मेलिफिका 3x में है। ऑरफोनियम ओवेरियन सिस्ट के ही मटेरियल से तैयार की हुई एक मेडिसिन है जो कि इस सिस्ट के साइज को कम करके सिस्ट को खत्म कर देती है, लेकिन इसके अलामात ऑरफोनियम से मिलनी चाहिए। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है और उस जगह पर डंग लगने जैसा दर्द है, तो जलन भी है वहां पर, तो आप एपिस मेलिफिका 3x में लेंगे। सीपिया है, सीपिया उन पेशेंट्स के लिए है जिन्हें ओवर एज में यानी 40 के बाद जिनको ओवेरियन सिस्ट का मसला हो जाता है और उनके मिजाज में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी जिंदगी की रूटीन की ड्यूटीज दे दे के थक चुकी होती है, सेक्सुअल डिजायर्स जिसके अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी होती हैं। ऐसी कंडीशन में सीपीआ 200 बहुत अच्छा काम करती है। इसको रात को सोते वक्त देना बहुत अच्छा इफेक्ट है। नेट्रम्योर ऐसी बच्चियों को दी जाती है जिनको नमक बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको अक्सर धूप की वजह से सर में दर्द रहता है। ऐसी बच्चियां जिनसे अगर आप उनकी बीमारी के बारे में पूछें तो उनको एग्रीवेशन होती है, उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है, उनको अपनी दुख और तकलीफ दूसरे से शेयर करना बहुत बुरा लगता है। आपको ओवेरियन सिस्ट के साथ स्किन प्रॉब्लम है तो आप ग्रेफाइटस दे सकते हैं। ग्रेफाइट 30 में बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपका ओवेरियन सिस्ट में आपके हेयर ग्रोथ मुतासिर हो गई है, आपके जो हेयर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो आप थूजा 200 में लेंगे। थूजा 200 को आप एक दिन छोड़ के लेंगे। इस तरह का कोई पेशेंट आता है और आपके पास सिम्टम्स नहीं है तो आप पास्टिला मदर टेंचर को, आप गॉसिपियम मदर टेंचर को स्लेशिया मदर टेंचर में मिला के कॉम्बिनेशन करके 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम दीजिए, तो इंशाल्लाह इसका ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो आज मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी ओवेरियन सिस्ट की, पीसीओडी की और पीसीओएस की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पीसीओडी एंड पीसीओएस एक ही चीज के दो नाम हैं या इनके अंदर कोई डिफरेंस है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।